नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजौत और इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी मीनाक्षी और दीपेश भी होंगे। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं उस आरोपी विपुल टेलर की, जिसको आखिरकार पुलिस ने 3 राज्यों तक पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो 48 घंटे तक पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ने की पूरी कोशिश की और आखिरकार उदयपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में लिव इन पार्टनर की हत्या करके ये आरोपी भागा था, जो कि तस्वीरों में सामने है। शव अलमारी में छिपाकर ये आरोपी फरार हो गया था। और इतना ही नहीं, गुजरात का हिस्ट्री शीटर भी है ये विपुल टेलर। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आखिरकार पकड़ा गया, बचने के लिए, जो कि दिल्ली में छुपा हुआ था। तो 48 घंटे का वक्त लगा पुलिस की टीम को और बड़ी मशक्कत के बाद 3 राज्यों तक पुलिस ने पीछा किया, जो कि एम्बुलेंस में फरार हुआ था ये विपुल टेलर। आखिरकार पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, पुलिस ने बता दिया तू डाल डाल मैं पात पात, 48 घंटे 3 राज्यों में सफर करने के बाद आखिरकार अरेस्ट कर लिया। आज बिल्कुल उदयपुर से विपुल की गिरफ्तारी जो है वो की गई है। हिस्ट्री शीटर है विपुल, गुजरात में आर्म्स एक्ट के कई मुकदमे उस पर दर्ज है, लेकिन दिल्ली में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। गर्लफ्रेंड की हत्या की, गर्लफ्रेंड के शव को अलमारी के अंदर बंद किया और फरार हो गया। और पुलिस को चकमा देने के लिए वो लगातार एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा था। 4 राज्यों में वो भटकता रहा, घूमता रहा, एम्बुलेंस की मदद से घूमता रहा, लेकिन पुलिस उसको पकड़ने में नाकामयाब रही। लेकिन उदयपुर से अब विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उदयपुर से गिरफ्तार करने के बाद अब विपुल को दिल्ली लाया गया, यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पूछताछ में विपुल ने बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या इसलिए की क्योंकि वो शादी के लिए दबाव बना रही थी। साथ ही पैसों का लेन देन भी इसके लिए एक बड़ी वजह है। विपुल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से उसने हत्या को अंजाम दिया और शव को घर की अलमारी के अंदर बंद करके फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस विपुल के पुराने बैकग्राउंड को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। विपुल बेसिकली गुजरात का रहने वाला है, वहां पर 10 से ज्यादा मुकदमे विपुल के ऊपर दर्ज है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे उस पर दर्ज है और कहीं ना कहीं वो गुजरात से भी एजेंसियों से बचकर दिल्ली पहुंचा था, लेकिन यहां पर भी उसने एक क्राइम को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया और एम्बुलेंस की मदद से लगातार वो अपनी लोकेशन को स्विच कर रहा था। अब पुलिस लगातार विपुल से पूछताछ कर रही है, क्या हत्या में वो अकेला शामिल था? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब जांच का विषय बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने यह बता दिया कि आखिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के शिकंजे से दूर नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टीएमसी सांसदों और नेताओं के धरने की, जो थाने में दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दिया जा रहा है। उसको लेकर एक प्रतिक्रिया डीसीपी की भी सामने आ गई। उन्होंने कहा कि थाने का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको जानकारी दें, टीएमसी सांसदों ने धरना दिया, इस पर डीसीपी ने बयान दिया थाने का इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो। अभी भी कुछ एमपी थाना परिसर में बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस माइक से अनाउंसमेंट भी कर रही है कि थाने का इस्तेमाल राजनीति के लिए न किया जाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे टीएमसी के नेता, सांसद, विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। और यह धरना जो है वो एजेंसियों के खिलाफ दिया जा रहा है। जो एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं, उनके विरुद्ध यह धरना है। कल जो 144 धारा के चलते हुए जो रोड ब्लॉक की थी, प्रोटेस्ट किया था, उसको रिमूव करने के लिए इनको डिटेन किया गया था। कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया है। ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग इनके बाहर हैं और वो खाना खाने या नहाने बाहर गए हैं और फिर वापस आके यहाँ पे बैठेंगे। हमारी तरफ से पूर्णतः फ्री है, जाना चाहें तब जा सकते। मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन प्रेमाइस का यूज़ पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए ना हो बेटर है, बट हमारी तरफ से कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया था, जब चाहें तब जा सकते। और आम आदमी पार्टी भी इस धरने से जुड़ती हुई नजर आ रही है, जहां टीएमसी सांसदों के धरने में पहुंच गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज। इतना ही नहीं, टीएमसी के जो नेता सांसद बैठे हुए हैं यहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर, वो साफ तौर पर कल बैठे हुए देखे गए थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद कुछ घंटे बाद छोड़ा जाता है, लेकिन ये अड़ जाते हैं कि अब अभी भी यही बैठेंगे। इनकी मांग है ईडी, सीबीआई और एनआईए की चीफ को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि बंगाल में अगर वो जाएंगे तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। पहले बंगाल में देखा हमने संदेश खाली में किस तरीके से ईडी पर यहाँ पर हमला किया जाता है और उसके बाद पूर्वी मेदिनीपुर में जब एनआईए की टीम पहुंचती है तो उन पर हमला किया जाता है। इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। किससे परमिशन ली उन्होंने? कनॉट प्लेस में क्या प्रदर्शन की परमिशन मिलती है?
माइक लगाया, टेंट लगाया, साउंड लगाया, किसने परमिशन दी? उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर मुकदमा लिखा गया? नहीं लिखा गया। हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए के ऊपर मुकदमा लिख लिया गया। ये तो सरासर तानाशाही है, गुंडागर्दी है। 2 दिन पहले सारे मीडिया ने कवर किया, कनॉट प्लेस के अंदर प्रोटेस्ट की किससे परमिशन मिली? बीजेपी को वो हमें बताएं। किसको अरेस्ट किया पुलिस ने वो हमें बताएं। किस पे मुकदमा लिखा हमें बताएं। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये आवाज उठाना बंद कर दें। हम इसका विरोध करते हैं और हम तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हैं इसके लिए। सौरभ भारद्वाज जी और आम आदमी पार्टी के जितने सारे प्रमुख नेताएं विधायक इधर आए हैं, सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनको हम संग्रामी अभिनंदन बोलना चाहते हैं। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी ये तानाशाही की हमला बनाया जा रहा है मोदी बाबू अमित शाह की तरफ से। तो अकेले सौरभ भारद्वाज ही नहीं बल्कि आप सांसद संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि टीएमसी के इस संघर्ष में जिस प्रदर्शन को वो संघर्ष बता रहे हैं हम उनके साथ हैं। और उन्होंने ये भी आगे लिखा है कि ईसी से यानी कि इलेक्शन कमीशन से न्याय मांगो तो जेल मिलेगी। संजय सिंह ने ये बड़े बातें कही हैं सोशल मीडिया एक्स के जरिए। तो संजय सिंह जो कुछ दिन पहले ही जमानत पा रहा है और सशर्त उन्हें जमानत मिली और अब वो सोशल मीडिया एक्स के जरिए निशाना साध रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। चोरी ऊपर से सीना जोरी की कहावत पश्चिम बंगाल सरकार पर बेहद सटीक बैठती है। खासकर पिछले 24 घंटे से दिल्ली में टीएमसी नेताओं का धरना पॉलिटिक्स देखें तो साफ समझ में आता है कि कैसे पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हो चुकी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देखिए दिल्ली का मंदिर मार्ग थाना इस वक्त देश की सियासत का केंद्र बना हुआ है। सोमवार देर शाम से यहाँ थाने के बाहर टीएमसी के 5 सांसद धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन सांसदों की मांग है कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डीजी और जांच एजेंसी ईडी सीबीआई के डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दे। सोमवार से अपनी मांग मनवाने को लेकर धरने पर बैठे इन सांसदों की बेचार की थकावट इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। कोई भी संवेदनशील इंसान इनकी तकलीफ को महसूस कर सकता है। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इससे पहले कि आप धरने पर बैठे इन सांसदों को लेकर कोई राय कायम करें, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में घटी इन 2 घटनाओं की तस्वीरों को याद कर लीजिए। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में टीएमसी सांसदों के धरना पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको ये 2 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि साधारण सा नजर आने वाला ये धरना पॉलिटिक्स इन्हीं तस्वीरों से जुड़ा हुआ है। पहली तस्वीर संदेश खाली की है, जहां टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने पहुंची ईडी टीम पर टीएमसी समर्थकों ने जानलेवा हमला किया था। ईडी की गलती ये थी कि वो संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार शाहजहां शेख के खिलाफ जांच करने बैठी थी। जबकि ये दूसरी तस्वीर गुजरे शनिवार की है, जिसमें एनआईए के अधिकारी भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच के सिलसिले में जांच करने टीएमसी नेता मनोव्रता जाना के घर जा रहे थे, जहां टीएमसी समर्थकों ने एनआईए टीम पर जबरदस्त हमला किया। हैरानी ये है कि इन दोनों ही घटनाओं में आरोपी भी टीएमसी नेता थे और जांच एजेंसी पर हमला करने वाले उनके समर्थक। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ना तो इन घटनाओं पर कोई अफसोस जताया और ना ही इसे लेकर टीएमसी नेताओं की खिंचाई की। दीदी ने उल्टा इस गुंडागर्दी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जायज ठहराने की कोशिश की। ওরা কেন মধ্যরাত্রে পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে?
নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে বুথে জিতবে?